क्वेश्चन नंबर पहला हल करते हैं। 54 किमी प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंभे को 20 सेकेंड में पार करती है। 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? किसको लगेगा दोस्तों? एक लंबी रेलगाड़ी। दोस्तों एक लंबी रेलगाड़ी है, उसे पार करने में यानी उसे 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? ध्यान दीजिए कि दोस्तों समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों? ध्यान दीजिए, समय का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र क्या होता है। यानी समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। यानी दोस्तों जो समय होता है वह सेकेंड में होता है, जो दूरी रहता है वह मीटर में होता है और जो चाल होता है वह मीटर प्रति सेकेंड में नहीं होता है। जो चाल होता है वह मीटर प्रति सेकेंड में नहीं होता है, चाल हमेशा किमी प्रति घंटा में होता है। यानी समय सेकेंड बताता है, जो समय दिया रहता है वह सेकेंड में होता है, जो दूरी दिया रहता है वह मीटर में दिया रहता है और जो चाल दिया रहता है वह किमी प्रति घंटा में रहता है। ठीक है, आइए दोस्तों, यानी क्वेश्चन में बोला है 54 किमी प्रति घंटे की चाल से, यानी जो रेलगाड़ी की गति दिया है, एक लंबी रेलगाड़ी का जो चाल है वह क्या दिया है? 54 किमी प्रति घंटा। यानी रेलगाड़ी की चाल यानी गति, रेलगाड़ी की चाल क्या दिया है दोस्तों? क्या दिया है? 54 किमी प्रति घंटा। और क्या दिया है? रेलगाड़ी किसी खंभे को 20 सेकेंड में पार करती है। कौन पार करती है? एक लंबी रेलगाड़ी यानी दोस्तों ट्रेन। रेलगाड़ी यानी ट्रेन। यानी कितना समय लेती है दोस्तों? 20 सेकेंड का समय लेती है। यानी रेलगाड़ी का समय क्या है दोस्तों? 20 सेकेंड है। 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? यानी दोस्तों जो समय होता है वह सेकेंड में आता है, जो समय होता है वह सेकेंड में आता है और जो दूरी होता है वो मीटर में आता है और जो चाल होता है वह किमी प्रति घंटा में आता है। यानी दोस्तों हमें ज्ञात करना क्या है? फाइंड करना क्या है? रेलगाड़ी की दूरी। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में ज्ञात करना क्या है? समय बराबर कुल दूरी बटे, यानी समय बराबर होता है समय बराबर कुल दूरी बटे चाल। यानी समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कुल दूरी यानी दोस्तों टोटल डिस्टेंस। हमें कुल दूरी ज्ञात करना है, कुल दूरी ज्ञात करेंगे यानी टोटल डिस्टेंस। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल और दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल गुणे समय होता है। ठीक है, आइए, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय क्या दिया है दोस्तों? 20 सेकेंड बराबर दूरी दोस्तों हमें पता नहीं है, हमें डिस्टेंस पता नहीं है, तो दोस्तों हम दूरी को ऐसे ही लिख देंगे बटे दोस्तों चाल दिया है। रेलगाड़ी की चाल क्या दिया है दोस्तों? 54 किमी प्रति घंटा, तो लिखेंगे दोस्तों 54 किमी प्रति घंटा। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं दोस्तों? गुणा करते हैं। 5/18 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अगर मीटर प्रति सेकेंड को
अगर मीटर प्रति सेकेंड को किमी प्रति घंटा यानी किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग गुणा करते हैं 18/5 से। 18/5 से दोस्तों हम लोग गुणा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बदलना होता है मीटर प्रति सेकेंड को किमी प्रति घंटा में। अगर बदलने के लिए हम लोग 18/5 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग गुणा करते हैं 5/18 से। 5/18 से क्या कराते हैं दोस्तों? गुणा कराते हैं। ध्यान दीजिए, तो दोस्तों हम लोग करा दिए 5/18 से गुणा। तो 18 एकम 18, 18 त्याई 54, तो दूरी बराबर 20 गुणे 3 गुणे 5 हो गया। दोस्तों हम लोग गुणा कर लेंगे, हम लोग गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए, तो 20 पंजे 100, 100 का गुणा करेंगे दोस्तों 3 में। 100 त्याई 300 मीटर, यानी दूरी आ गया दोस्तों, यानी डिस्टेंस। दूरी हमें पता चल गया 300 मीटर हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है? 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। यानी दोस्तों समय हमेशा किसमें आता है? समय हमेशा सेकेंड में आता है। समय हमेशा सेकेंड में आता है। यानी दोस्तों क्या करेंगे? यानी दूरी हमें पता चल गया दोस्तों। यहाँ पर दूरी आया है क्या? 300 मीटर। यहाँ दूरी कितना दिया है? 450 मीटर। यानी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस, यानी 300 मीटर प्लस 450 मीटर को आपस में जोड़ेंगे। तो दोस्तों 300 मीटर और 450 मीटर, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल दूरी। कुल दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? टोटल डिस्टेंस। अब बटे चाल क्या दिया है दोस्तों? 54 बटे किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग गुणा करते हैं 5/18 से। तो 5/18 से क्या करा दिए? गुणा करा दिए। 18 कम 18, 18 त्याई 54 हो गया। समय बराबर, अब दोस्तों क्या करेंगे? 300 मीटर और 400 मीटर को जोड़ेंगे तो आएगा 750 मीटर बटे 3 का गुणा करेंगे 5 में। 3 पचे 15 हो गया। तो 15 से कटाएंगे दोस्तों। 15 कम 15, 15 पचे 75 और 15 शून्य 0। तो समय बराबर आ गया दोस्तों 50 सेकेंड। जो 50 सेकेंड आएगा दोस्तों, यह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या था? पूछा था 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। यानी दोस्तों समय हमेशा सेकेंड में आता है। समय हमेशा सेकेंड में आता है, दूरी हमेशा मीटर में आता है और चाल हमेशा किमी प्रति घंटा में आता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग यह 3 सूत्रों को याद कर लीजिए कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय।